आज का टॉपिक हमारा हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून है। आप तक मालूमात पहुंचाने का मकसद ये है कि ये बीमारी जो पहले बुज़ुर्ग या ओल्ड एज के लोगों में तसव्वुर की जाती थी, आजकल ये इवन यंगस्टर्स और जो जवान लोग हैं उनमें बहुत कॉमन होती जा रही है। तो लोग इसको बॉदर नहीं करते, लेकिन ये है कि आगे जाके जो मसाइल और पेचीदगियाँ ये कर सकती है वो इस बात की अहमियत को हमें उजागर करना है कि इसे अभी से कंट्रोल किया जाए ताकि इसके मुज़र असरात से बचा जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें क्या पैथोलॉजी होती है, कि क्या वजह है कि ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है। कुछ फैमिलीज़ में ये ट्रेंड होता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि कोई हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज या हाई कोलेस्ट्रॉल के अमराज जिन फैमिलीज़ में हों उनमें उनके बच्चों में ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और कुछ हमारी एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा फैक्टर हमारी रोज़मर्रा की डेली हैबिट्स, रूटीन, खाना पीना जो आजकल के दौर में बहुत एडवांस और अपनी तरफ से हो गया, लेकिन हम इसे जंक कहते हैं। ये जंक फूड और ये चीज़ें हैं, ये हमें तबाह कर रही हैं, हमारी नस्लों को बहुत ख़राब कर रही हैं। तो ये चीज़ों की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर के होने के जो असबाब हैं वो पैदा होते जा रहे हैं और वो इसके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, यंग होते हैं, वो नाक से ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस जिसे हम कहते हैं उसके साथ आते हैं। जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो काफ़ी तेज़, उनकी एज के लिहाज से काफ़ी तेज़ होता है। वो अलार्मिंग साइन है कि हम इसको अभी से कंट्रोल करें और आगे जाके इसकी पेचीदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दरअसल हाई बीपी इस वजह से होता है, इसकी एक वजह ये है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एक हमारी जो खून लेके जाने वाली शरियानें होती हैं जो जिन्हें हम आर्टरीज़ कहते हैं, वो स्टिफ़ होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह दिल के जो पट्टे हैं या दिल के जो मसल्स हैं वो भी स्टिफ़ होना शुरू हो जाते हैं। एज के साथ ये प्रोसेस, एजिंग का प्रोसेस, ये तो चलता तो जब इंसान पैदा होता है उसके बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जो मैनिफेस्टेशन या ज़ाहिर होने की थी एज, वो तकरीबन पहले कुछ अरसे पहले ये 40 साल और अबव के लोगों में होता था, और अब तो ये बच्चों में और यंग लड़कों में, लड़कियों में देखा जा रहा है। तो इसकी वजूहात पे भी हमने आपसे डिटेल डिस्कशन करनी है। ये एक सिटिंग के अंदर आपको बताना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इसके मल्टीपल हम स्टेप्स लेके चलेंगे ताकि थोड़ी जो आगाही है वो आप लें, उसे हज़म करें, उसे अच्छी तरह कन्वे करें और आगे फिर नेक्स्ट स्टेप को देखें कि क्या हम इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। यूजुअली ये दो क्लासिफिकेशंस में, दो हिस्सों में या दो इकसाम में डिवाइड होता है। हम यूजुअली देखें, एक होता है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन जो आम तौर पे हो जाती है और लोगों को हो जाती है और इसका कोई वजूद नहीं होती। ये एज के रिलेटेड हो सकती है और इडियोपैथिक हो सकती है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी और बीमारी के साथ, ये इटसेल्फ हो जाती है। और सेकेंडरी है कि कुछ ऐसी बीमारियां, दूसरी बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर तेज़ होने का सबब बनती हैं। उनमें हार्मोन्स के मसाइल, उनमें जो गुर्दों के मसाइल और चंद एक और ऐसी बीमारियां हैं जो अनकॉमन हैं, नमकियात से रिलेटेड बीमारी हैं जिसके अंदर हमारे कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये यंग लोगों में डेवलप हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। खून की एक शरियानों का एक बीमारी होती है, उसमें भी ये ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसके अवामिल मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत अनकॉमन चीज़ है, ये इतनी कॉमन नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसका जो यंग्स में हो रही है, और इसी को हमने फोकस करना है कि किस वजह से हो रही है, क्या सद्देबाब हम इसका कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसके मुतालिक हम आपको बेहतर तौर पे तैयार कर सकें कि इससे कैसे बचाव मुमकिन है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कम किया जा सकता है। शुक्रिया।